जिसको हमें ज्योति माता जी ने एक्सप्लेन करते हुए समझाया कि जैसे ही जीव का जन्म होता है उसकी मृत्यु की के लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। मृत्यु सभी जीवों के लिए अटल सत्य है, चाहे वो किसी भी योनि का हो, कितना भी धनवान या ज्ञानी। लेकिन जीव जीव जो होता है वो इस अटल सत्य के बारे में सोच के भयभीत होता है और मृत्यु के लिए कभी तैयार नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा माया देवी की वशीभूत रहकर ही अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। फिर माता जी ने कंपेयर करते हुए बताया कि जो सामान्य व्यक्ति है वो ये कामना रखता है कि इस जन्म में और अगले जन्म में भी मुझे बढ़िया से बढ़िया भौतिक सुखों की प्राप्ति हो। दूसरी ओर ये लाइन फिर से बोलिएगा। जी प्रभु। ज्योति माता जी ने हमें दो टाइप्स ऑफ लोगों के बीच में कंपेयर करते हुए बताया कि जो सामान्य व्यक्ति होता है वो ये कामना रखता है कि इस जन्म में और अगले जन्म में भी मुझे बढ़िया से बढ़िया भौतिक सुखों की प्राप्ति हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, जो भक्त होता है, क्योंकि उसे भगवत गीता का दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है, इसलिए वो जानता है कि मृत्यु के समय क्या करना है, जिससे उन्हें गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हो सके और वापस इस भौतिक दुखालय में उनको ना आना पड़े। और यही उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है जीवन का। फिर माता जी ने बताया कि जब हम भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं और उससे उसे अपने जीवन में उतारते हैं, तब हमें अनुभव होता है कि हम तो ये शरीर है ही नहीं, हम एक आत्मा है जो भगवान का अंश है। और धीरे धीरे शरीर से हमारा जो मोह है वो समाप्त होता जाता है और भौतिक कामनाएं कम होती जाती है। फिर हम धीरे धीरे खुद को भगवान को समर्पित कर देते हैं और मन में ऐसा भाव आ जाता है कि जो भी भगवान करेंगे वो हमारी भलाई के लिए ही करेंगे। इस वजह से हम चिंता मुक्त हो जाते हैं और आनंद में रहने लगते हैं। माता जी ने बताया कि इसलिए जो कृष्ण भक्त होते हैं उनको ना तो इस जन्म में और ना ही मृत्यु के बाद क्या होगा उससे रिलेटेड कोई भी भय जो होता है ग्रसित नहीं कर पाता भक्तों को। फिर सीमा माता जी ने इस श्लोक को कंक्लूड करते हुए बताया कि इस श्लोक में भगवान उस जीव के बारे में बता रहे हैं जिसकी बुद्धि और मन भगवान कृष्ण में स्थित हो चुकी है। माता जी ने बताया कि मन ही हमारा या तो बंधन या फिर मोक्ष का कारण है। जब मन भौतिक वासनाओं में लग जाता है तो बंधन का कारण बनता है, लेकिन यही मन अगर पदार्थों से अनासक्त होकर भगवान की भक्ति में लगता है तो वही बंधन से मुक्त होकर मोक्ष का कारण बनता है। माता जी ने बताया कि जब आत्मज्ञान प्राप्त करके और अपने अनुभव से हमारा भगवान के प्रति विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और भगवान में अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं। माता जी ने बताया कि जब भगवत कृपा से और दूसरी चीज पूर्व जन्मों के संचित पुण्य कर्मों से जब हमें वैष्णव भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है तो हमें इससे निरंतरता से जुड़े रहना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा विश्वास भगवान में और बढ़ता जाएगा और भगवान में हमारी श्रद्धा आस्था दृढ़ हो जाएगी। इस दृढ़ता से हमें भगवान को आनंद प्राप्त होगा और दिव्य प्रेम का आस्वादन स्टार्ट हो जाएगा। और जब ऐसे भगवान को आनंद प्राप्त होगा और दिव्य प्रेम का आस्वादन स्टार्ट हो जाएगा और जब ऐसे भगवान में हमारा चित्त स्थिर हो जाए तो हम मृत्यु के समय भी भगवान कृष्ण को स्मरण कर पाएंगे और मृत्यु के बाद गोलोक धाम को प्राप्त कर पाएंगे, जो मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। फिर राधा मोहित प्रभु जी ने क्लास को कंक्लूड करते हुए हमें बताया कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और हम सबको जिसका प्रयास करते रहना चाहिए वो 4 चीजें हैं। एक तो निरंतरता, दूसरी निष्कपटता, तीसरा निश्चलता और चौथी अनुकूल चीजों को स्वीकार करना। फिर प्रभु जी ने बताया कि गरुड़ पुराण का रेफरेंस देके हमें समझाया कि मृत्यु के समय 1000 बिच्छू के डंक जितनी पीड़ा होती है, लेकिन ये जो है ये केवल उनके लिए एप्लीकेबल है जो अपने शरीर को अपना मानते हैं और भौतिक संसार की वस्तुओं और रिश्तों के मोह से मुक्त नहीं होते। लेकिन जो भक्त होते हैं जिनके अपने शरीर के प्रति उनका कोई अटैचमेंट नहीं होता, उनको मृत्यु के समय पीड़ा नहीं होती। फिर प्रभु जी ने मधुमक्खी और शहद का एग्जाम्पल देके हमें समझाया कि जो वैष्णव होते हैं वो फूल रूपी भगवान श्री कृष्ण के गुण और रस रूपी शहद को हमें निकाल के देते हैं, जिससे हमारे लिए इस शहद का आस्वादन करना बहुत सरल हो जाता है। अंत में प्रभु जी ने बताया कि पानी में बह रही स्त्री के एग्जाम्पल से हमें समझाया कि जो आचार्य गण है वो समझाते हैं कि जड़ जगत भी हमें ऐसे ही लुभा के अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए हमारे
ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, जिससे हम निर्लिप्त इस भव सागर को पार कर सके, और हमें ये ज्ञान हो कि कब किसको की मदद करनी है, और अपने को कैसे कंट्रोल करते हुए अपनी इंद्रियों को और इस भव सागर से पार होना है। हरि बोल रहे